मोनी रॉय ने हाल ही में भगवत गीता को लेकर एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को अपने साथ रखनी चाहिए और हर किसी को पढ़नी चाहिए। और क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। मोनी रॉय इस वक्त कई सारे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं। हाल ही में उनका एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है, बेसिकली एक आइटम ट्रैक उनका रिलीज हुआ है। इसी के साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से वो अपना स्ट्रेस मैनेज करती हैं और क्या कुछ वो कहना चाहती हैं और गीता को लेकर क्या कहेंगी, जो इंडियन फैमिलीज जो होती हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच काफ़ी हद तक आज के ज़माने में चेंज नहीं हो पाई है। बहुत जगहों पर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रहती है XYZ। जब उनसे कल्चर के बारे में पूछा गया तो वो कहती हैं, आई रेड भगवत गीता का सार इन चाइल्डहुड बट डिडंट अंडरस्टूड इट टिल नाउ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड, उन्होंने सबसे पहले तो बेसिकली ये बताना शुरू किया कि उन्होंने बचपन में भगवत गीता पढ़ी थी, तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था। इनफैक्ट काफ़ी एज तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि उन्होंने कभी थॉरली रीड नहीं किया था। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के साथ भगवत गीता की क्लासेस लगाई। पहले लगाई थी लेकिन वो नहीं रेगुलर हो पाती थी उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से, लेकिन फिर अब उन्होंने ये रीडिंग सेशंस लगाए भगवत गीता की। और फिर वो कहती हैं, but during the lockdown I was very religious. I think it should be a part of our school curriculum. I genuinely feel that it is more than a religious book. It is a life ka saar, basically the crux of life, eternal knowledge, and it is basic knowledge. If you have questions in your head, the Gita has all the answers that you need. और ये सिर्फ आई थिंक मोनी रॉय नहीं बल्कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ये भी कुछ ऐसे नाम हैं जो कई बार ये कहते हैं कि आयुष्मान खुराना इनफैक्ट अपनी पॉकेट में एक भगवत गीता रखते हैं। जब भी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है या प्रॉब्लम आती है तो वो हमेशा उसको पढ़कर कोई भी एक रैंडम पेज खोलकर पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि दैट इज गॉड्स साइन। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो भगवत गीता के सार में बिलीव करते हैं। उसके अलावा मोनी रॉय ये भी कहती हैं, वी लिटरली लिव इन इग्नोरेंस एंड वी एक्चुअली कम फ्रॉम अ कंट्री ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद, येट वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी आर सिटिंग on a gold mine and we don't do anything regarding it. The entertainment industry is full of stress and it's a stressful place to live. You don't have the concept of Saturdays and Sundays and a 9 to 5 job. We are constantly consumed in our mind and thoughts. And ये बात हम सभी जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, मीडिया से लेकर बेसिकली ये पूरा जो एक ग्लैमर वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट यहाँ होता है। शक्ल पर सबकी हंसी होती है लेकिन अंदर कुछ और होता है। उसी के साथ साथ उसी चीज़ को मेंशन करते हुए वो कहती हैं दैट यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में। कॉन्स्टेंटली वी आर डीलिंग विद द थॉट्स ऑफ प्रमोशंस, दिस एंड दैट एंड मीडिया, पेपराजी, XYZ। उन सारी चीज़ों के दौरान हमें अपने आप को, अपने माइंड को काम रखना और पीसफुल रखना बहुत ज़रूरी है। सो वो कहती हैं, सो फॉर श्योर द गीता इज इंडीड द आंसर, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक the rural, urban and the metros, everyone is in the dire need of Bhagavad Gita's teaching. और जहाँ तक मोनी रॉय की प्रोफेशनल वर्क फ्रंट की बात है, सो प्रोफेशनली वो बहुत जल्द आपको रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं। जहाँ तक रणबीर कपूर की बात है, वो इस वक्त कोविड पॉजिटिव आए हैं, सो वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन और आइसोलेशन में है। और ब्रह्मास्त्र एक बार नहीं बल्कि कई बार पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई बार डिले हो चुकी है, बट होपफुली इस साल ब्रह्मास्त्र एनी हाउ रिलीज कर दी जाएगी। और मोनी रॉय का इसमें एक धमाकेदार परफॉर्मेंस, धमाकेदार पिविटल रोल होने वाला है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मोनी की इन बातों पर, जिस तरह से वो भगवत गीता की इंपॉर्टेंस को बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि स्कूल के करिकुलम में डेफिनेटली इसको ऐड किया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है?